हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स ग्रुप वाई के लिए रेगा का मॉक टेस्ट। ये नया सा मॉक टेस्ट है, जैसा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में हो रखा था उसी के बेस पे हमने इसको प्रिपेयर कर रखा है। थोड़ी सी करंट अफेयर को हमने कम रखा है इसके अंदर, बाकी जो रखा है ना हमने मे बी उसका आंसर मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को रिकमेंड करूंगा। अगर आपको जीके में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका जीके अच्छा भी है, आप जीके सारथी पीडीएफ को पढ़ के ही जाना, क्योंकि इस बार मैंने जो जीके सारथी पीडीएफ आपके लिए बनाया है बहुत ही स्टैंडर्ड टेबल पे जाके बना रखा है। जितने भी अभी तक एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है, स्टैटिक जीके पूछे गए हैं वो चीज, और जो रिपीटेड है वो चीज, एंड खुद से जो एक्सपेक्टेड है वो चीज हमने इसके अंदर ऐड करा है। हिस्ट्री में जो अभी तक पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम, और खुद से जो एक्सपेक्टेड है वो ऐड कर रखा हमने। जो पॉलिटी के अंदर पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको ऐड कर रखा है। जियोग्राफी में भी सेम चीज, साइंस में भी सेम चीज, लिमिटेड चीजों को हमने ऐड कर रखा है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं जो कुछ किसी टॉपिक में उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको मिसलेनियस के अंदर रखा गया है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें अभी तक पूछी गई है उनको हमने इसके अंदर डाल रखा है। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अलग अलग। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप बाय कर सकते हो। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हो, 70 + 8 रुपीज टैक्स लगेंगे, या फिर आप व्हाट्सअप करके डायरेक्ट बाई कर सकते हो जस्ट 70 रुपीज में। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो मैसेज कर देना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो ये हिंदी और इंग्लिश में कुछ इस तरीके से है। हिंदी में 50 पेज और इंग्लिश में 45 पेज है। अगर आप उसको प्रिंट करा लेते हो ना, एक बुक का शेप ले लेगा और ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगले 2 साल तक आपको ये काम आएगा, 2 या 3 साल तक भी काम आने वाला है। बट यही बीस रहेगा कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। ठीक है, अगर आप XY या फिर Y से प्रिपरेशन कर रहे हो, रगा के अंदर की मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पीडीएफ को प्रैक्टिस करके ही जाना। इस पीडीएफ के मैथ में देखो वॉच नाउ का एक लिंक है, यहाँ पे हर चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, आंसर की के नीचे पूरे टॉपिक वाइज है। रागा के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इंग्लिश की ये प्रैक्टिस पीडीएफ कर लो। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस पीडीएफ से। वो क्या आप इसको कर लो, मोर देन 80 to 90% चीजें वो क्या इस पीडीएफ से देखने के लिए मिलती है हर बार। और जो कॉमन ईयर के क्वेश्चन है, इससे बाहर के कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके अंदर करा रखा है ना, इससे बाहर के कॉन्सेप्ट क्या आएंगे ये गारंटेड। ठीक है, आप एक बार करके जाओ, बाकी सारी चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी कर सकते हो। रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। ये तो बच्चे खुद कहते हैं, हम क्या ही कहें। तो सारी पीडीएफ को या तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम मेंबर होगी, आपको वहीं पे आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, स्कैनर दे देंगे वो आपको, और वहीं पे क्या करोगे आप, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करते हो तो पीडीएफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, एंड वो पीडीएफ आपको ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे सेंड कर दी जाती है पेमेंट करते ही। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको इजी लगे आप करो। पहला क्वेश्चन है गाइस, कमेंट करके ना आप बताना एंड में कि आपने कितने स्कोर किए इसके अंदर, एंड नेगेटिव करके। एंड साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा आपसे, आपका रिवीजन के लिए, आप बताते जाना उसका आंसर भी। मैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से हटके, लाइक देखो, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड किसके पास है? तो आपने देखा होगा संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट या फिर जो भी नागरिकता से रिलेटेड क्या होती है, बहस चलती है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट के पास ही है ना, संसद के पास है। ठीक है, तो ये तो याद हो गया होगा, अभी लॉजिक आपको समझा दिया मैंने। अब मान लो कोई धातु है, मेटल है, उसको पीट पीट के ना आप सीट बना रहे हो, पतली धातु का चादर बना दे रहे हो। ठीक है, कोई भी मेटल को ना पीट रहे हो उसको और पतला चादर की तरह बना रहे हो। ठीक है, पतली कर रहे हो उसको, सीट बना दे रहे हो। तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं ना हम लोग, अघात्य वर्ध्यता कहते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब होता है ना जो चोट सह के भी टूटे ना। बात समझ में आ रहा है? जिसको पतली चादर के रूप में हम बदल सके। आगे बढ़ते हैं, उसको डक्टिलिटी या फिर लचीलापन नहीं कहते हैं, लचीलापन अलग चीज हो गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, स्क्रीन पे दे रखा है। आपको अगर क्वेश्चंस बड़े लगते हैं तो वीडियो को रोक के ना पढ़ लिया करो। कह रहे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ना, ये अवार्ड 2024 में किसको मिला था, किस अभिनेता को मिला है? ठीक है, ये याद रखना क्या है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, 2024 का है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर का किसको मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? दिमाग लगाओ, शाहरुख खान को मिला है। चलो, कह रहा निम्नलिखित में से किस वेद में, ये तो पिछले प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों का विभिन्न विवरण है?
तो यज्ञ से रिलेटेड कौन सा है बताओ? यज्ञ में जो पालन किए जाने वाली चीजों का जो है ना, किसके अंदर दे रखा गया है? यजुर्वेद के अंदर दे रखा है। तो ये तो पिछले साल एग्जाम में पूछ रखा था, पिछली जैसे बैच के अंदर ही 02/2025 वाले के अंदर ही। ठीक है, कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप सबको पता है ना ये कब की गई थी और क्यों, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। बताना कि वो किसने, ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, पता है, कोशिकाओं की खोज, लेकिन कब की थी वो डेट बताओ। डेट ना सही, ईयर बताओ। ठीक है, तो मैं उसके दिल दे दूंगा एक बार, अपना दिल नहीं दूंगा, यूट्यूब का दिल दे दूंगा। अपना दिल किसी और के पास है। आगे चलो, 6 नंबर है, मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी और के पास नहीं है, मेरे पास है। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है? अब देखो, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से किसको जानते हैं बताओ? भारत के बारे में बात कर रहे हैं हम, कहीं और के नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल नहीं कह रहे, हम नेशनल बात कर रहे हैं। डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट है, या फिर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, या फिर डेक्कन का प्लेट्यू है, उसको बोलते हैं किसको? तो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना हम लोग थार डेजर्ट को कहते हैं, थाल मरुस्थल को कहते हैं। ये चीज तो जियोग्राफी का है, ये पूछा नहीं गया है, मैंने अपने से डाल रखा है। ये पूछा गया है 2023 के अंदर, पूछा गया था जीबीपीएस का फुल फॉर्म। वैसे तो बहुत सारे फुल फॉर्म पूछा गया है, एचटीएमएल का पूछा गया है, सब कमेंट करके बताओ। www का पूछा गया है, ईमेल का तक पूछ लिया उन्होंने। अब बताओ, ये जो सिंपल सा था ना, इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और एचटीएमएल का पूछा है। इसके अलावा सीएसएस का भी एक बार पूछा गया है, पीडीएफ का भी पूछा गया है। इसके अलावा मेरे को जहां तक कंप्यूटर से रिलेटेड रैम तो सबको पता रहता है, तो वो पूछा गया तो बच्चे सही कर लेते हैं। तो मेनली यही सब चीजों को रिपीट करते हैं कंप्यूटर में। एचटीटीपी का पूछा गया है, मेरे को याद आ रहा है, एचटीटीपी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब www का हो गया, ईमेल का वो पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। सीएसएस का क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल सेट, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, जो कि एचटीएमएल के साथ इसको राइट किया जाता है, लिखा जाता है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, पीडीएफ का क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ये सभी चीजें आपको जुबान पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रहे हो। तो जीबीपीएस का पूछा, इन सभी को जो मैंने बताया नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पीडीएफ में भी दे रखा है। जीबीपीएस का क्या हो जाएगा? गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, चलो, शुक्र के जो है ना, वीनस के कितने सारे हैं, क्या उपग्रह, सैटेलाइट कितने हैं वीनस के? सोच में पड़ गया, एक भी नहीं है, इसका मत सोचो ज्यादा। ठीक है, हाँ, आगे आ जाओ। क्या कह रहा है? स्थिर जल में नाव की चाल जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति नाव की गति की 40% है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितनी हो जाएगी बताओ? गाइस, इसके अंदर क्या दे रखा है बोलोगे? पहले तो दे रखा है नाव की स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर कह रहा है ना आपसे करंट की स्पीड बताओ। करंट बोले तो धारा की स्ट्रीम कह सकते हो आप, स्ट्रीम की स्पीड बताओ। बोट एंड स्ट्रीम में करंट कह लो या फिर स्ट्रीम कह लो, जो भी कहते हो आप। चलो मैं लिख देता हूँ, स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं। कुछ लोग स्ट्रीम बोलते हैं, कुछ लोग करंट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज। ठीक है, उसकी कितनी हो जाएगी भाई? तो 40%। तो 10 का 40% क्या होता है? 4 होता है ना, 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है भाई कि धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल बताओ। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है? कहोगे कुछ नहीं सर, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, 10 माइनस 4 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। बोलोगे इतना इजी था? हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा था? बहुत इजी था ये। आगे चलो, कह रहा है यदि 3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं किसी खेत की 43 दिनों में कटाई कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिला इसकी कटाई कितने करने में कितना समय लेंगे? देखो, 3 मेल या 5 फीमेल, ठीक है, इसका मतलब क्या? इनका रेशियो हो जाएगा मेल रेशियो फीमेल का 5:3। ठीक है, 5:3। इतने डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी, इनका ये एफिशिएंसी है। तो फिर कह रहा है 5 मेल और 6 फीमेल करने में कटाई कितना समय लेंगे? जब ये या मास्टर क्लास के अंदर पढ़ाया था ना मैंने, रगा के मास्टर क्लास, प्लेलिस्ट में जाके देखो। 3 मेल या फिर 5 फीमेल, किसी एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो मैं 3 मेल अगर मान लो 43 दिन में करेंगे, तो 5 मेल प्लस 6 फीमेल कितने दिन में करेंगे? x डेज में। m की वैल्यू यहां से रख लो 5, तो 5 3 जा 15 इंटू 43 इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 रखूंगा और 6 के f के जगह पे मैं 3 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 18 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 43 इज इक्वल टू 43 इंटू एक्स। 43 कट गया, एक्स की वैल्यू 15 डेज। ठीक है,
अब हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी अच्छी नहीं है, हमारे टीचर आज तक नहीं सुधरवा पाए तो अब क्या ही सुधरेगा। आगे देखो, अरुण और साफिया, नाम है साफिया, साफिया ठीक है, अच्छा लग रहा नाम। साफिया की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। तो 8 वर्ष पहले उसकी आयु का रेशियो 4:1 था, ठीक है। तो उनका वर्तमान आयु में कितना अंतर है, कह रहे द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड साफिया इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। बिफोर 8 years इट वाज इन द रेशियो 4:1, देन हाउ मच इट डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो इनके प्रेजेंट एजेस में डिफरेंस बताना है इफ यू हैव टू गिवन 2:1। ये क्या प्रेजेंट एज, आपके पास क्या गिवन है 2:1। तो भाई क्या नाम है, अरुण और साफिया, मान लो अरुण का 2x एज है तो साफिया का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दोनों का 8 साल पहले, 8 years ago बिफोर क्या था इसका रेशियो 4:1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2x, 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 32। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा मेरे को 2x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू मेरे को मिल गई 12। तो बोलोगे यही आंसर हो गया, आंसर तो सही है बट तरीका सही नहीं है। ये x की वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है अरुण माइनस आसिफा, साफिया, ठीक है, साफिया। तो ये क्या करोगे 2x माइनस एक्स इट विल बी x, देन जाके हम 12 आंसर करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3x होता तो क्या मिलता है मेरे को, अगर 3x रहता या फिर इसकी वैल्यू कुछ और रहती तो 12 की जगह कुछ और, x के जगह पे कुछ और मिलता तो x को उस वैल्यू डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो 12 नहीं मिलता। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। डिजिट भले सेम है बट आंसर ये नहीं है। ओके, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको इस प्रॉब्लम वाले मास्टर क्लास के अंदर। आगे देखो, ये तो प्यारा सा सवाल है, फट से बन जाना चाहिए। इजी लेवल का मॉक टेस्ट है ये। 75:15 इज इक्वल टू x/7, तो इस x की वैल्यू बताओ सर। तो ये 15 से कितने बार में कटेगा 5, तो 5:1 मतलब 5/1 इज इक्वल टू x/7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 35। क्या था, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, मुंह जुबान कर लेते, आप मुंह जुबानी कर लेते। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अभी देखने में इजी लग रहा होगा बट एग्जाम में देखो रगा के अंदर ना 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग जी के होता है। तो मे भी आप प्रेशर में आके थोड़ा सा कह सकते हो कि टाइम टेकन सवाल दिया था सर, बहुत ही बड़ा वाला सिंप्लीफिकेशन दिया था सर, बट एक्चुअली अगर हम माइंड से इसको करें तो चीजें आसान हो जाएगी। सिंपल है ना, 21 का क्या है, स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर इसकी 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14, फिर प्लस कर दो और यहां से देखो ये कितने बार में कटेगा 12, ठीक है। तो ये 18, 18 माइनस 12 प्लस 20, सिंपल। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 38, 38 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, रुक जाओ, 6 या 18, ठीक है, 12 5 के 20, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को 38, 38 में से मैं 12 को अगर घटा दूंगा तो 26 मिल जाएगा, प्लस 26। अब मैं इनको जोड़ू तो 47 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 33। तो ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं आराम से पेशेंस के साथ। आप ना क्लास को रोक के सॉल्व कर लिया करो मेरे सॉल्यूशन से पहले, वेट मत किया करो, ठीक है। अगर मैं वेट करने लगूं कि आप भी सॉल्व करोगे उसके बाद मैं करूंगा तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, फिर क्या है मेरा सवाल है, 415 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 285 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। एक टनल है। अब एक चीज मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले, टाइम एंड वर्क वाले जो मैंने मास्टर क्लास कराई थी रागा की, उसके अंदर क्या बोला था, अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाता है हमारा ट्रेन का लेंथ प्लस में टनल का लेंथ, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो गई 415 मीटर 285 मीटर, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है बच्चा। तो स्पीड क्या है हमारा 63 किलोमीटर पर आवर। एक चीज ध्यान दो आप, यहाँ पे 63 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है, तो क्यों ना हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम पूछा है तो टाइम को रहने दो, तो 9 से 2 बार में कटेगा, ये 9 से 7 बार में कटेगा। एंड गाइस ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 35/2 इंटू इतना, ये 35 दूनी 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 सेकंड। ये 2 जाके उधर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 40 सेकंड है क्या ऑप्शन में, बोलोगे हाँ जी डी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देखो सर 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बोलोगे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 6 8 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14 14 हो गया। मैं बोलूंगा ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है,
ये गलत तरीका है। एक फॉर्मूला लिखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा ना, अगर मैक्स वैल्यू पूछा आपसे तो क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है 6, बी क्या है 8, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बोले तो 36 प्लस 64 बोले तो 100 बोले तो 10 है क्या, 14 गलत हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलो फॉर्मूला मैंने यहां भी दे रखा था आपको, वैसे आप कर सकते थे बट मैंने इसको यहां लिख दिया तो इस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, 16 नंबर क्या रहा है, 8 है, 11 है, 22 है, वॉट है, 50 है, 53 है। तो बताओ इस वॉट की जगह पे क्या आएगा। सर देखो ये सवाल काफी इजी है। कैसे, हमने 8 में +3 करा है तो 11 आया, 11 को क्या मल्टीप्लाई 2 करा है। अब देखो इसके अंदर +3 करा है तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि एक बार 3 जोड़ने का, अगली बार 2 मल्टीप्लाई करने का, फिर अगर हम 3 जोड़ेंगे इसके अंदर तो क्या मिलेगा, 22 + 3 25 मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो, +3 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या 50 मिलेगा, तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिल ही जाएगा, फिर 50 में 3 ऐड करेंगे तो 53 मिल ही जाएगा। दैट्स वाई रीजन 25 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, बोलोगे अभी आपने कुछ कहाँ कहा है, अब तो कुछ कह दो। सुन लो, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, WG12 एक ग्रुप में है, UE15 एक ग्रुप में है, फिर वॉट है QA21, ओयो लिखने वाला था क्या ये ओयो तो लिखने वाला नहीं था, चलो OY है 24 है। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है इस वॉट की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट W और इसका U है, अब इसका पता नहीं, इसका Q है। अगर हम देखो इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चीजें माइनस हो रही है, अगर राइट टू लेफ्ट जाए तो O के बाद PQ 2 ऐड कर दो, U में VW 2 ऐड कर दो, इसका मतलब Q में अगर हम 2 ऐड कर देते तो कोई एक अल्फाबेट आता RS, तो S से स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होने वाला सिर्फ C में है। बाय द वे 12 में अगर 3 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 21 में 3 जोड़ोगे तो 24 आएगा, इसका मतलब 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आएगा, एंड करेगा 18 से तो ऑटोमेटिकली आ गया ना कि SC18। C कहां से आया मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैसा ऑप्शन ही सिर्फ C के अंदर ही है। ठीक है भाई, चलो 18 में देखो इंडिया को ना 108 लिखते हैं, अरब को 90 लिखते हैं, तो अफ्रीका को क्या लिखेंगे भाई। देखो इंडिया को INDIA, इंडिया होता है 9 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, N 14 नंबर पे, A 1 नंबर पे। 9 का ऑपोजिट वैल्यू क्या होता है, बोलोगे 18, बोलोगे कैसे भाई, 9 में कितना ऐड करेंगे कि 27 आएगा, 27 का रूल पे जाओ ना, 18 जोड़ोगे तो 27, 14 में कितना जोड़ोगे तो 27 आएगा, 13, 4 में कितना जोड़ोगे तो 23 जोड़ोगे तो 27 आएगा, 9 में फिर 18 जोड़ोगे, 1 में 26 जोड़ोगे तो 27 आएगा। तो आप खुद से देख लो ना इसके अंदर क्या चीज है, कुछ है, बोलोगे नहीं है। तो 8 8 16, 3 3 6, तो 16 6 22, 2 22 6, आपका कितना हो जाएगा 28 का 2 2 2 4 2 हासिल 6 7 8 9। ठीक है, तो 98 आ गया। और इंडिया के अंदर कितने अल्फाबेट्स थे, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर थे ना, तो मैंने इसके अंदर 5 ऐड कर दिया। ये 5 कैरेक्टर थे ना, तो मैंने 5 ऐड कर दिया, तो मेरे को मिल गया 103। बोलोगे है ऐसा लॉजिक होता है, देखो अरब में भी वही कर रखा है। ये 1 नंबर पे होता है, ये 18 नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। अपोजिट वैल्यू कर लो, 26 9 26 25। ठीक है, तो 9 6 कितना होता है, 9 9 एंड 6 15 15 5 20 और 6 26, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 हासिल था पहले का 8। अब अरब के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, मैं 4 ऐड कर दूंगा, मिल जाएगा मेरे को 90। कितना प्यारा सा सवाल था ना, बोलोगे ये प्यारा सा था। अफ्रीका टाइम खा रहा है इतना, अफ्रीका का क्या सीन है भाई। तो अफ्रीका 1 नंबर पे होता है, इसका अपोजिट 26 कर दोगे। F 6 नंबर पे होता है, इसका अपोजिट 21 कर दोगे। R 18 नंबर पे होता है, इसका अपोजिट 9 कर दोगे। I का अपोजिट 18 होता है, C का अपोजिट 24 हो जाता है, A का अपोजिट 26 हो जाता है। हालांकि इसको जोड़ दो ना एक बार, तो 9 1 10 18 6 24 30 6 36, 36 का 6 हासिल 3 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, तो 100 इतना। ठीक है, 126 126 होगा इसका,
अच्छा 124 आएगा ना इसका, मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया। एक बार करके देखो आप, फिर से जोड़ के 124 आएगा इसका। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया है शायद। ठीक है, देख लो यहीं से 9 और एक 10, 18। ठीक है 18, और इधर 6 4 10 28, 28 6 कितना होता है 34, 34 का 4 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। और इधर अफ्रीका के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, 6 हैं, तो मेरे को 124 के अंदर अगर मेरे को 6 ऐड करा दूंगा मैं, 130 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन ये। चलो मजेदार है कि क्या है वो तो एग्जाम में पता चलेगा। बाकी मैंने आपको रूल बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डरना मत अगर एग्जाम में आगे तो क्या हो गया, इतने डिफिकल्ट आ गए हैं। आप कहते हो ना कि सर सीजीएल लेवल के आए थे, सीजीएल का भी बहुत डिफिकल्ट प्री नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, प्री की रीजनिंग उठा के देखो, आप बना लोगे। हाँ, इसके अंदर क्या है, कौन सा अक्षर समूह जो है ना, इसमें से ऑड नंबर बताओ एबीसीडी में से। तो भाई एम के बाद क्या है, एन, फर्स्ट एंड लास्ट कंटिन्यू है। क्यू के बाद क्या है, आर, जी के बाद एच, टी के बाद भी आता है क्या, इसके अंदर 2 ऐड कर रखा है, बाकी सब में 1 ऐड कर रखा है, तो डी हमारा सबसे डिफरेंट है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन, रवीना अपने घर से निकलती है और पूर्व की ओर 55 मीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है 24 मीटर चलती है, फिर राइट मुड़ती है 68 मीटर चलती है, वो अंतिम बार बाएं मुड़ती है 16 मीटर चलती है, उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर के ठीक 40 मीटर साउथ में है। ये क्वेश्चन कल के मॉक में शायद करा रखा था क्या, या फिर कहीं कराया होगा, मेरे को याद नहीं है, लेकिन लग रहा है कहीं देखा देखा क्वेश्चन है ये। रवीना अपने घर से निकलती है और ईस्ट में जाती है 55, ओके, फिर यहां से राइट मुड़ती है 24 चलती है, फिर सॉरी लेफ्ट मैंने मुड़ा दिया, राइट मुड़ती है ना, राइट मुड़ती है 24 जाती है, फिर कहां जा रही है भाई, यहां से राइट मुड़ के 68 जाती है वो रवीना। ठीक है, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ के 16 जाती है वो रवीना, राइट मुड़ा है कि लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। फिर उस खंबे से वो साउथ में कितनी दूर पर है जो उसके घर से ठीक 40 है। ये घर था, कल करा था इसको, यहां से 40 मतलब ये 24 एंड ये वाला पार्ट इसका 16, मतलब जस्ट इसके पैरेलल आ गए। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना हो जाएगा भाई, ओवरऑल 68 है और ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 13 ही हो जाएगा ना, ये 13 मीटर। चलो आगे कह रहा है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, वह मेरे भाई के पत्नी का ससुर का पुत्र है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई मतलब सुशील का भाई की पत्नी, और उसके ससुर मतलब सुशील और उसके भाई का पिता। अब उसके पिता का क्या कह रहा है भाई, ससुर का पुत्र, तो उसके पिता का पुत्र, तो सुनील का, सुनील है ना, सुशील नहीं है, तो सुनील की नहीं है क्या, वह तस्वीर स्वयं सुनील की नहीं है, तो तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति सुनील से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनील से तो भाई हो गया ना यार, इतना घुमा रखा है इस सवाल को, ब्रदर हो गया। एक्चुअली मेरे मुंह से सुशील सुशील बार बार आ रहा है क्योंकि हमारे सुशील जो है ना टाइपिंग करते हैं। ठीक है, हैं हमारे साथ जो टाइपिंग करते थे, तो उनका नाम जुबान पे है, इसलिए बार बार मैं सुनील को सुशील पढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब देखो इसके अंदर आप बताओ, अगर अर्जेंटीना का ना रिलेशन पेसो के साथ है, तो इसमें से कौन सा है जिसका रिलेशन उसके साथ है, जो मैच कर रहा होता है। ठीक है, तो बताओ नेपाल का क्या है, आप करेंसी बताओगे, नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको। रूस का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, जापान का क्या है। इसमें सब के सब देखो, जापान को छोड़ के सब गलत दे रखे हैं। देखो मैं शुरू से बताता हूँ, नेपाल का है नेपाली रुपीज, रूस का है आपका रूबेल, ठीक है, बांग्लादेश का पता है टका, जापान का ये। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसमें मैच नहीं कर रहा उसको आंसर कर दो, जापान का येन हो जाएगा। सही है, मैच कर रहा है उसको आंसर कर दो, मैंने उल्टा बोल दिया कि जो मैच नहीं कर रहा है वो नहीं, जो मैच कर रहा है, 3 मैच नहीं कर रहा है ना, बस 1 मैच कर रहा है। और बहुत बार जीके के अंदर पूछ भी रखा है, जापान की करेंसी बताओ, चाइना की बताओ, नेपाल की बताओ, रसिया की बताओ, भूटान की बताओ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बताओ, ये सभी चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे आ जाओ, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है कि ए का एक्स को निरूपित करते हैं। ठीक है, ए को ना देखो, इफ ए डिनोट्स एक्स, बी डिनोट्स प्लस, ठीक है, ए को एक्स नहीं है ये मल्टीप्लाई है, बी प्लस, ठीक है, सी डिनोट्स माइनस, डी डिनोट्स डिवाइड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इक्वेशन का ना आपको वैल्यू निकालना है। 10 ए का माइनस क्या है, मल्टीप्लाई, 660, डी का मतलब डिवाइड है, फिर क्या बी की वैल्यू प्लस है, सी की वैल्यू माइनस है, 50 कर लो ना, यहां से 60 बार में कट जाएगा, 6 बार में नहीं, एक जीरो भी है, 600 प्लस कुछ नहीं, कट गया जीरो, 600 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो
आगे देखो इस ट्रायंगल के अंदर इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं? आप में जब बहुत सारे लोग को 13 दिख रहा होगा, जैसे 1 2 3 4, ऊपर में 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देख के कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, डेट इज इनकरेक्ट। अभी असली कहानी मैं दिखाता हूं कहां पे है। अभी 14 नंबर कहां पे है ना, ये रहा, कलर मैंने कर दिया पूरा, देखो उसको एक साथ। वेट, मैं उसको और कलर करता हूं। ये देखो, ये ट्रायंगल नहीं है कंप्लीट, दोनों मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है ना ये। तो 14 नंबर का ट्रायंगल यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कि हाँ सर आ गया। ठीक है भाई, चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। आगे कह रहा है ना, देखो स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को ना वाई भी टीके के रूप में लिखते हैं। सॉफ्ट इट स्ट्रॉन्ग को ना HD टीके BW लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे लिखा जाता है भाई? देखो यहां पे ना स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, ठीक है, इसको लिखते हैं UIYV टीके। हम लिखते हैं सॉफ्ट 8 स्ट्रॉन्ग, इसको लिखते हैं HD टीके BW। तो फिर पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। अब देखो स्ट्रॉन्ग कहां कहां पे है सर? सिंपल सा, स्ट्रॉन्ग अपने यहां पे है, स्ट्रॉन्ग यहां पे है। अब इसके इस जो कोड की गई है उसमें क्या कुछ सिमिलरिटी चीज है, सिमिलर चीज है? बोलोगे हाँ सर क्या है? टीके है इसमें और इसमें भी टीके है। बाकी ना तो इसे इंग्लिश में कुछ कॉमन है ना इसके कोडिंग में कुछ कॉमन है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब टीके है। ठीक है, तब चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर बताओ, नॉन वर्बल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्या? कह रहा अगला सीरीज बताओ। इसका तो मैंने लॉजिक बताया था ना, जब 5 फोटो दे रखा है ना तो पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दो। इसका जो पोजीशन का एज था ना वो देखो साइड में आ गया है, इसका सी देखो साइड में आ गया, तो इसका ट्रायंगल कहाँ पे आएगा? इस साइड में आएगा, ठीक है, और वो सीधा आएगा। तो इस हिसाब से देखो 3 नंबर आंसर नहीं होगा। और 4 नंबर आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज 4 नंबर ऑप्शन में है ही नहीं, तो 3 नंबर होगा ही नहीं। तो सिर्फ अपने को 1 2 एंड 5 देखना है। अब एक चीज और देखो, एक बार इस ट्रायंगल को नीचे कलर फिल किया गया था, एक बार बीच में, एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर। और ऊपर जब फिल किया गया है तो ऊपर में देखो 2 नंबर नहीं फिल किया गया, या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, ठीक है। अब देखो ना एक चीज और, इसकी जो इसके ऊपर में भी ये लॉलीपॉप है सीधा, और इसके नीचे ऊपर में भी लॉलीपॉप है उल्टा। तो मतलब इस वाले फिगर में लॉलीपॉप क्या है? उल्टा है। तो कोई भी फोटो का पोजीशन चेंज नहीं किया है। जैसे ट्रायंगल को देखो उसकी तरीका रखा है, एस को अगर हमने कहीं यूज किया है तो सीधा का सीधा कर रखा है, तो मतलब लॉलीपॉप ऊपर आएगा तो ये सीधा का उल्टा का उल्टा ही रहेगा, सीधा नहीं होगा। या फिर आप पोजिशनिंग करके भी दे सकते हो, मैंने फास्ट करना था तो इसलिए कर लिया। ऑप्शन 5 आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी कल जो मैंने रूल बताया था ना पोजिशनिंग करने का, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। लाइक देखो ट्रायंगल ऊपर था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो फोटो देखो यहाँ है वो ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये जो फोटो यहाँ है ना तो ये ऊपर जाके ऐसे बन जाएगा। तो इस हिसाब से तो 1 5 में 5 ही ना बचता, बस। और क्या इसमें बताओ अगला क्या हो जाएगा? देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये एक सीधा लाइन था, इसमें लेफ्ट साइड में एक हाथ जुड़ा और लेफ्ट साइड में एक डॉट जुड़ा। अभी इधर राइट साइड में इसका एक हाथ जुड़ा, राइट साइड में एक डॉट जुटा, फिर लेफ्ट में एक हाथ जुड़ गया, लेफ्ट में एक डॉट, फिर राइट में एक हाथ, राइट में एक डॉट। इसका मतलब ये कंप्लीट है, तो अभी तो लेफ्ट में ऐसे जुड़ेगा, और ये 4 बिंदु थे तो लेफ्ट में ही एक डॉट जुड़ेगा। तो लेफ्ट में 3 डॉट होने चाहिए, राइट में ऊपर से 2 डॉट, तो जिसमें कि 3 में है 2 में है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से एक हाथ जुड़ना चाहिए, 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 28 क्या कह रहा है भाई? पोजीशन कर लो इधर से इन दोनों का, 4 फोटो है ना, तो मेरे को इसको अब देखना ही नहीं है। इसका जो एरो था ना वो देखो इधर गया, तो इसका 3 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर आंसर है। आ गया आंसर, और क्या। आगे देखो अभी क्या है, 5 फोटो दे रखे हैं ना, तो 2 की पेयरिंग बना और अगला पेयर तो ये बनेगा। तो इसका टी जो था ना देखो कहाँ गया? नीचे सेंटर में चला गया। इसका प्लस कहाँ गया? नीचे सेंटर में, मतलब इसका सर्कल जो है ना नीचे सेंटर में जाएगा। इस हिसाब से 4 नंबर को आंसर करना गलत है, 1 नंबर को आंसर करना गलत है, ठीक है। 5 नंबर आंसर होगा ही नहीं बिकॉज ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 और 3 में से किसी एक को कर लो, यही कर सकते हैं। अब इसका जो सी था ना सेंटर में, अगले फोटो में नहीं है, दिख रहा है। इसका जो अगर मेरे को एस था ना सेंटर में, ऊपर के सेंटर में, अगले फोटो में नहीं है,
इसका मतलब मेरा जो स्क्वायर है ना सेंटर में, अगली फोटो में नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 नंबर में देखो मेरे पास ये स्क्वायर है, तो 2 नंबर तो कट गया, नहीं होना चाहिए था ना, तो इस हिसाब से 3 नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बट सही करना। 4 फोटो है ना, तो इन दोनों का पेयर करो, 1 नंबर को मत देखो। इसका जो जी है ना भाई बीच में गया, मतलब इसका डी जो है ना मेरा बीच में जाएगा। डी बीच में किस में है? ऑप्शन सी के अंदर ही है। फटाक से पकड़ सकते थे, या फिर किसी और वैल्यू बोलोगे तो फिर में भी प्रॉब्लम हो सकता था आपको। ठीक है, चलो एक और वैल्यू पकड़ सकते थे, जैसे इसका u यहाँ पे था तो ऊपर मतलब लेफ्ट साइड सेंटर में गया एस, इसका है ना, तो लेफ्ट साइड सेंटर में चल जाएगा एस। वो भी सिर्फ इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। एंड गाइस जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, जी के सारथी पीडीएफ पढ़ के ही जाना, मैथ की जो पीडीएफ है सॉल्व करके ही जाना, इंग्लिश की वोकैब की पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ और रीजनिंग की पीडीएफ, ये सारी चीजों को एग्जाम से पहले एक बार करके ही जाना। बिकॉज आप एग्जाम के बाद जब आओगे ना तो कहोगे हाँ लिटरली इन सभी पीडीएफ से बहुत ज्यादा हेल्प ही नहीं मिला, बिल्कुल हमारा टाइम भी बच गया। क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो सीखने के लिए मिला ही, लेकिन टाइम भी बच गया। रागा के अंदर मेन प्रॉब्लम ना टाइम बचाने का ही होता है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।